मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। हमारे जीवन में क्या होने वाला है हमें मालूम नहीं, हम सिर्फ दिन प्रतिदिन जीने वाले हैं। इंडिया में एक ऑस्ट्रेलियन मिशनरी परिवार था। पति का नाम ग्राहम स्टीवर्ट स्टेन्स। वे उनकी पत्नी और एक लड़की और 2 बेटों के साथ इंडिया में रहते हुए सेवा कर रहे थे। उड़ीसा स्टेट के अंदर कोरियों के बीच में सेवा करके करीब 20 साल बीत गया था। तो एक दिन मिस्टर स्टेन्स अपने 2 बेटे फिलिप 10 साल का और थिमोथी 6 साल का उनको लेके कहीं जा रहे थे। तो रात बीत गया, इसलिए गाड़ी के अंदर सो रहे थे। तो अचानक बजरंग दल के करीब 50 के करीब जो आदमी लोग तो उनको घेर लिया और उनको मार डालना चाहा। बाद में उन्होंने उनकी गाड़ी को बिल्कुल आग से जला दिया उस स्थान पे, तो उनकी मौत हो गई है। देश भर में हंगामा हुआ है। बाद में उनके मिसेस स्टेन्स ने यह कहा कि मैं उन लोगों को जिन्होंने मेरे पति को और मेरे 2 बेटों को मार डाला, उनको सजा दिलाना नहीं चाहती हूँ, पर मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि ये आशा रखती हूँ कि वे लोग पश्चाताप करें और सुधर जाएं। हमारे जीना मरना सब परमेश्वर के हाथों में है। अगर लंबी आयु देंगे तो हम लंबी जीवन जिएंगे, लेकिन अगर शहीद होने के लिए रास्ता देते हैं तो हम शहीद हो जाएंगे। हमारे जीने का मकसद वास्तव में हमारे शरीर का आराम नहीं, सुख नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति है और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना है। यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। बाइबल के अंदर आयुब की याद कीजिएगा। उन्होंने पाप नहीं किया लेकिन सब कुछ खो दिया है, फिर भी उन्होंने क्या अंगीकार किया था। आयुब के 21 में इस तरह लिखा है, आयुब ने अंगीकार किया, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने की राह सिर्फ उधार पाने के या आराम पाने के आश पाने के राह नहीं, वरन इसी रास्ते पर हम सचमुच में बहुत घृणा भी पाएंगे, सताव भी पाएंगे। कुछ लोग तो शहीद हो जाते हैं। यही क्रिश्चियनिटी है, मसीहत है। आज के प्रभु यीशु के वचन के द्वारा हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों संसार क्रिश्चियन पर इतना सताव देते हैं, इतना घृणा करते हैं। इसलिए आज के वचन के उपदेश के शीर्षक है शत्रुता। आज के वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 18 से लेकर 25। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, पर मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम न करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता को दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। और यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो
जो उनकी व्यवस्था में लिखा है कि उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। आज के वचन का पॉइंट 1, संसार की शत्रुता, 18 और 19। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं और मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। कुछ इंफॉर्मेशन के अंदर यह है कि 2020 में तीसरा जो 3 महीने करीब 3 महीने के दौरान 157 आक्रमण क्रिश्चियन पर हुआ इंडिया में। जब से प्रभु यीशु का सुसमाचार जो फैल जाने लगे हैं, तब से पूरे देश में तो वचन फैल गया है और चर्च स्थापित हो गई है। लेकिन चर्च के इतिहास न केवल पवित्र मुक्ति की इतिहास है, वरन सच में सत्ताव के और शहीद होने की इतिहास भी है। प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले से बता दिया था, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो वे दुख उठाएंगे। उन्होंने भविष्यवाणी की, जैसे प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की वैसे ही रोम साम्राज्य ने क्रूरता से चर्च को कुचलने के लिए कोशिश की, बहुत लोगों को मरवा डाला है। इंडिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, जगह जगह में, देश देश में तो मसीही लोग, प्रभु यीशु के चेले लोगों के ऊपर बहुत सताव मिला है। कोरिया में तो जब प्रभु यीशु के सुसमाचार जो फैलने लगे हैं तो बहुत लोगों ने विश्वास किया है और बहुत विश्वासी लोगों का गर्दन काटा गया इस विश्वास की वजह से। क्यों इस तरह प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों के जीवन में तो इस तरह संघर्ष होते हैं, कठिनाई होते हैं? क्यों इतने संसार उन पर इतना बिल्कुल घृणा रखते हैं? क्यों उनको शत्रु समझते हैं? क्या कारण है? सिंपल सा है। प्रभु यीशु जी ने आज वचन के द्वारा क्या कहा था? जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के बिलोंग करने लगते हैं। जैसे 19 में क्या है? तुम संसार के नहीं, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। हालेलुया। हाँ, बाइबल सचमुच में ये स्पष्ट करते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु हमको संसार में से, अंधकार में से बचाते हैं, छुड़ाते हैं। तो बाइबल क्या बताती है? जो अभी प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, उनकी हालत क्या है? ये किसके बिलोंग करते हैं? पाप, मृत्यु, शैतान और क्रोध के संतान। इफिसियों की किताब 2 अध्याय 1 से 3 पढ़ेंगे। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मांसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थी। ये वचन पसंद नहीं करते हैं। जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। लेकिन वास्तव में बाइबल बताती है, प्रभु यीशु पर विश्वास करने से पहले जो अविश्वासी स्थिति के अंदर तो मनुष्य के आत्मिक हालत कैसे हैं, अभी बताया गया ना। जिनके पास प्रभु यीशु नहीं है, ये तो पापों में, अपराधों में मरे हुए हैं, मतलब आत्मिक तौर से मरे हुए हैं, मतलब परमेश्वर के अनंत जीवन से बिल्कुल टूट गया है, सिर्फ शारीरिक जीवन जीते हैं और उनके जीवन तो शैतान अपने काबू में लाता है। और ये लोग वास्तव में है कौन? स्वभाव ही से सबसे अंत में लिखा ना, क्रोध की संतान थे, मतलब परमेश्वर उनके जीवन को देख के क्रोधित हो जाते हैं, सजा दिलाने वाले हैं। जब से आदम ने पाप किया, तब से हम सब आदम के संतान मानव जाति परमेश्वर की महिमा से, उनके अनंत जीवन से बिल्कुल दूर दूर चला गया है। इसलिए मानव जाति परमेश्वर का दर्शन की लालसा करते हैं ना। रोमियो 3:23 में इस तरह लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से
रहित है। चाहे आप कितना धार्मिक क्यों न हो, आपके कर्म ज्ञान भक्ति से इसी आत्मिक हालत से बाहर नहीं जा सकता है। आप आपके धार्मिक कार्यों से अपने को बचा नहीं सकते हैं। हाँ, मनुष्य कोशिश करते हैं धार्मिक होते हुए और मूर्ति पूजा करके देवी देवता के पीछे चल के सच में परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, लेकिन जितना आप कोशिश करेंगे, धार्मिक कोशिश करेंगे, उतना आप बहुत दूर दूर चले जाते हैं आपके सृजनहार परमेश्वर से। क्योंकि सृजनहार परमेश्वर को छोड़ के आप सृष्टि की पूजा करने लगते हैं या दूसरे देवता की देव की पूजा करने लगते हैं। रोमियो 1 अध्याय ये बताते हैं, हमने सीखा ना, रोमियो बाइबल के अंदर 1 अध्याय 22 से 23 में इस तरह लिखा है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान चीजों के समानता में बदल डाला है, पाप किया है। आज के वचन का पॉइंट 2, मानव जाति 2 भाग में 20वीं 21वीं में जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे, परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। मनुष्य के इतिहास के अंत में मानव जाति कैसे बांटा जाएंगी? धनी लोग और कंगाल लोग, या हाई कास्ट या लो कास्ट, या गोरे लोग और रंग के लोग? नहीं नहीं नहीं। मेरा प्रश्न यह है कि मानव जाति के जो इतिहास के अंत में उद्धार के बारे में कैसे निश्चित हो जाएंगे? आज के वचन में हिंट है। 19 पद में क्या कहा प्रभु यीशु ने? यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। मनुष्य के इतिहास के अंत में मानव जाति 2 भाग में बांटे जाते हैं। एक ग्रुप यीशु के लोग और दूसरे ग्रुप बिना यीशु के लोग। यीशु के लोग जो प्रभु यीशु के बाद मानने वाले, प्रभु यीशु के बिलोंग करने वाले, और बिना यीशु के लोग प्रभु यीशु पर सताने वाले, प्रभु यीशु के लोगों पर सताने वाले। अब किस बात में है? मैं आपसे विनती करता हूं कि आप प्रभु यीशु के बिलोंग होने वाले बन जाएं। प्रभु यीशु जी को स्वामी के रूप में सेवा करना, अपनाना, सिर्फ ये मसीहत को, क्रिश्चियन धर्म को अपनाना नहीं, वरन प्रभु यीशु को स्वामी मानना वास्तव में पापों के दंड से बच जाने का है, मुक्ति पाने का है, परमेश्वर की आशीष पाने का है, उनके अनंत जीवन को पाने का है, अनंत जीवन की गारंटी है। प्रभु यीशु पर विश्वास करना है मेरे मुक्तिदाता के रूप में, मेरे प्रभु के रूप में। अगर प्रभु यीशु को आप नहीं जानेंगे तो परमेश्वर को भी, परमेश्वर पिता को भी न जानने वाले बन जाएंगे। इसलिए 21 में प्रभु यीशु ने यह कहा कि क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते, इसलिए सताते हैं, इसलिए परमेश्वर के विरोधी बन जाते हैं। विश्वास के बिना विनाश। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 18 से 19 सुनिएगा। जो उस पर यानी यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोष ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। प्रभु यीशु स्वर्ग का द्वार है। प्रभु यीशु मसीह ही दंड की आज्ञा से हमें बचा सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को
हमारे मुक्तिदाता के रूप में निश्चित किया है और परमेश्वर ने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में इस दुनिया में भेजा है हमारे लिए। आदम के साथ आदम के पाप में मानव जाति तो नाश हुए, इसलिए ये संसार आत्मिक अंधकार से भरा हुआ है। इसलिए मानव जाति अपने धर्म, ज्ञान, भक्ति से, तपस्या से अपने आप को बचा नहीं सकते। इस अंधकारमय संसार में ज्योति चमकी, ज्योति जगत में आ गई है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, हमारे लिए अनंत जीवन है। अंधकार के अंदर रहने वाले लोगों के ऊपर वो प्रकाशमान हो चुके हैं, लेकिन लोगों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। लेकिन जो कोई प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में अंधकार का श्राप दूर किया जाता है और वे लोग ज्योति की संतान बन जाते हैं। बाइबल में एक श्लोक है कि जो धर्मी लोग विश्वास से जीवित रहेंगे। यीशु पर विश्वास के बिना विनाशी ही है। पॉइंट 3, ऐतिहासिक तथ्य यीशु। आज के वचन 22 से 25 में इस तरह लिखा है, यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वह काम न करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। और यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है कि उन्होंने मुझसे व्यर्थ वैर किया। बाइबल के भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु यीशु इस दुनिया में आए और उन्होंने वचन बांटा और मुक्ति का महान काम किया। जो दुख प्रभु यीशु जी ने उठाया है, यह ऐतिहासिक तथ्य है। इट्स अ फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट। इसलिए जो कोई प्रभु ईश्वर विश्वास नहीं करते हैं तो परमेश्वर पर विश्वास न करने वाले पापी बन जाते हैं। जो प्रभु यीशु से घृणा करते हैं तो परमेश्वर से भी घृणा करने वाले होते हैं। काफी लोग चर्च को कुचलना चाहा और प्रभु यीशु को झूठे नबी के रूप में प्रमाणित करने की कोशिश की। उन्होंने किताबों को पढ़ा है, बाइबल अध्ययन किया, लेकिन इस तरह करते करते ये लोग प्रभु यीशु के चेले बन गए हैं। हालेलुया। लेकिन सचमुच में खतरनाक लोग हैं। कौन लोग? वह लोग हैं जो प्रभु यीशु को सिर्फ अनेक देवताओं के बीच में एक के रूप में सोचते हैं और अपने आप को प्रभु यीशु के भक्त सोचते हैं। ये क्यों खतरनाक है? क्योंकि उनके अंदर कोई चुनौती नहीं। उनको सत्य यानी प्रभु यीशु को आने का मौका तो है, लेकिन अपने विचार के भ्रम में उसी को गायब करा देता है। अपने बने हुए विचार के अंदर बिल्कुल कैदी बन के बाइबल क्या सिखाते हैं, परमेश्वर क्या बोलते हैं, उसके बारे में सुनने के लिए कान उनके अंदर नहीं। आत्मिक बहरा के रूप में बन जाते हैं। कभी अपने को आत्मिक बहरा मत बना दीजिएगा। परमेश्वर के बैरी मत बने। 24-25 पद में, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। और यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है कि उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। प्रभु यीशु के जमाने में यहूदी लोग तो उन्होंने प्रभु यीशु के वचन के द्वारा, कामों के द्वारा प्रभु यीशु की महिमा को और परमेश्वर की महिमा को देखा था, फिर भी उन दोनों से बैर किया। लेकिन इसका मतलब है कि भविष्यवाणी की पूर्ति 25 पद में लिखा है, उनके व्यवस्था में लिखा था, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। प्रभु यीशु मनुष्य के इतिहास में तथ्य के रूप में आए हुए सत्य है, लेकिन उनके विरोध में लोग खड़े हो गए जगह जगह में, पूरे वर्ल्ड में। भाइयों बहनों, यदि प्रभु यीशु
ऐतिहासिक तथ्य से, फैक्ट्स से कोई संबंध नहीं। सिर्फ मनुष्य के काल्पनिक जो व्यक्ति है या झूठे है या सिर्फ अच्छा व्यक्ति था, उस पर विश्वास करना जरूरी नहीं। अगर प्रभु यीशु अपने पापों की वजह से मर गया और मरने के बाद मृत्यु में से बाहर नहीं निकल सका, ऐसे सड़ गया है, मतलब पाप, मृत्यु और शैतान के दास्तव में से मानव जाति को न बचा सकता है, तो उस पर विश्वास करना जरूरी नहीं। अगर प्रभु यीशु मसीह एकमात्र मुक्ति का रास्ता नहीं, सिर्फ अनेक देवताओं में से एक ही है, तो प्रभु यीशु का प्रचार करना जरूरी नहीं। हम हफ्ते हफ्ते इस तरह मिलना जरूरी नहीं। प्रभु यीशु के लिए प्राण देना जरूरी नहीं, शहीद बनना जरूरी नहीं, चर्च के होने की जरूरत नहीं, पादरी के होने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर का एकमात्र पुत्र है और मनुष्य के देह धारण होके निष्पाप निकले हैं और हमारे पाप के प्रायश्चित होने के लिए उन्होंने अपने जान दे दी और मृत्यु में से जी उठे हैं और मानव जाति के लिए एकमात्र मार्ग, सत्य और जीवन है, और मानव जाति को पाप, मृत्यु और शैतान के वश में से सचमुच में स्वतंत्र करने वाले वो ही है। प्रभु यीशु पर विश्वास करिए। अगर प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे, आप परमेश्वर के बैरी बन जाएंगे। परमेश्वर के द्वारा संसार के न्याय होने के दिन तक प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों के विरोध में संसार का जो शत्रुता है, शैतान की घृणा है, चलता रहेगा। आज के वचन जैसे क्रामस्टेंस और उनके 2 बेटों को मार डालने वाले तरासिंह के जो ग्रुप जैसे संसार के लोग परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर की तरफ से जो भेजे हुए मानव जाति के मुक्तिदाता प्रभु यीशु को नहीं जानते, इसलिए इस तरह क्रूरता का पाप करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है मर भी जाए फिर भी जिएगा। और प्रभु यीशु ने यह कहा था कि मृत्यु से मत डरो, जो तुम्हारे शरीर को मार डाल सकता है लेकिन तुम्हारी आत्मा को मार नहीं डाल सकता है, उनसे मत डरो, परंतु उनसे डरो जो तुम्हारे शरीर को और आत्मा को दोनों को नरक की आग में डाल सकता है। यानी परमेश्वर से डरने के लिए कहा। और प्रभु यीशु ने यह भी कहा कि अपने शत्रु से प्रेम करने के लिए लव योर एनिमीज। हाँ, प्रभु परमेश्वर सभी मसीही को, विश्वासी को शहीद होने के लिए बुलाते नहीं। प्रभु यीशु पर विश्वास करके शहीद होना वास्तव में महिमा की बात है, स्वर्ग में बड़ा इनाम पाने की बात है और संसार के सामने प्रभु यीशु मसीह के तथ्य को, सत्य को प्रमाणित करने के गवाह के जीवन की बात है। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो विश्वास के गवाह के रूप में जीवन जीना है। प्रभु यीशु के बारे में बताने से लज्जित न होना है। प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए मिलने वाले सताव से डरना नहीं, पीछे हटना नहीं। प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो आपको घृणा मिलेगी और सताव मिलेगा, लेकिन यह वास्तव में हमारे आश्वासन का कारण होना है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। विश्वास के गवाह के रूप में, प्रभु यीशु के गवाह के रूप में जीवन जिए। इसलिए प्रभु यीशु ने भी यह कहा कि प्रकाशित वाक्य 2:20-2:10 में, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुक्त दूंगा। और मत्ती 10:38-39 में इस तरह है कि प्रभु यीशु ने कहा, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। फिलिपियों की किताब
एक अध्याय 20 से 21 में भी इस तरह बहुत सुंदर वचन है कि सुनिएगा, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित न होऊं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीहा की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसा ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीहा है और मर जाना लाभ है। फिलिपियों की किताब तीसरा 1 अध्याय 20 से 21 इंग्लिश में भी मैं सुनाना चाहूँगा कि आई ईगरली एक्सपेक्ट एंड होप दैट आई विल in no way be ashamed, but will have sufficient courage, so that now, as always, Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. For to me, to live is Christ, and to die is gain. अगर हम विश्वासी हैं, प्राण देने तक विश्वासी योग्य रहें, प्रभु यीशु के चेले के रूप में जीवन जिए, परमेश्वर की महिमा करें। और अगर आप विश्वासी नहीं है तो प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, पाप क्षमा, शांति, मुक्ति पाइए, परमेश्वर का दर्शन पाइए। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। हालेलुया, आमीन।